सपनों की तलाश। गांव में एक छोटा सा घर था जहां माया अपनी माँ के साथ रहती थी। माया एक प्रतिभाशाली लड़की थी जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसके सपने बड़े थे। वह हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी। उसकी माँ सुशीला एक गरीब विधवा थी, लेकिन उसने हमेशा माया को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। सुशीला माया के लिए दिन रात मेहनत करती थी। कभी वह खेतों में काम करती, कभी घरों में बर्तन धोकर पैसे कमाती। माया जानती थी कि उसकी माँ उसे पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक दिन माया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैं इसे पूरा करूंगी। सुशीला ने माया को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम मुझे गर्वित करोगी। मैं तुम्हारे लिए हर संभव कोशिश करूंगी। माया की आंखों में उम्मीद और विश्वास था। उसने ठान लिया था कि वह अपने सपनों को सच करेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, माया को अपने सपनों को पूरा करने में मुश्किलें आने लगीं। स्कूल की फीस, किताबें और ट्यूशन के खर्च बढ़ते जा रहे थे। सुशीला ने एक दिन माया को कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए यह सब नहीं कर पा रही। हमें कुछ समय के लिए रुकना होगा। माया का दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या मैं अपने सपनों को सच नहीं कर सकूंगी? उसने अपनी माँ को भरोसा दिलाने की कोशिश की। माँ, हम ये सब मिलकर कर सकते हैं। मैं बहुत मेहनत करूंगी। लेकिन सुशीला की आंखों में चिंता की लकीरें थीं। उसने कहा, मैं तुम्हें पढ़ाई से नहीं रोकना चाहती, लेकिन हमें कुछ करना होगा। एक दिन माया ने गांव के एक धनी व्यापारी से मिलने का फैसला किया। उसने व्यापारी से कहा, सर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? व्यापारी ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ काम करना होगा। सपनों का संघर्ष। माया ने तुरंत सहमति जताई। उसने व्यापारी के साथ काम करना शुरू किया। दिन में पढ़ाई करती और शाम को व्यापारी के ऑफिस में काम करती। वह थक जाती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि यह उसके सपनों के लिए है। कुछ समय बाद माया ने अपनी मेहनत से अपनी फीस का इंतजाम किया, लेकिन उसके मन में एक चिंता थी। क्या मैं अपनी माँ की उम्मीदों पर खड़ी उतर पाऊंगी? वह अक्सर सोचती। उसने अपने आप को मजबूत रखा और पढ़ाई में मन लगाया। उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। माया के सपने साकार होने लगे थे। उसने अपने कॉलेज में भी अपने सहपाठियों के बीच एक अलग पहचान बनाई। लेकिन जब वह कॉलेज में गई, तो उसने देखा कि वहां के बच्चे उससे ज्यादा संपन्न थे। कभी कभी उसे अपनी स्थिति का एहसास होता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक नई चुनौती। कॉलेज में माया ने एक नई दोस्ती की। उसकी दोस्त का नाम दीपा था। दीपा बहुत अमीर थी, लेकिन वह बहुत अच्छी और दयालु भी थी। दीपा ने माया को अपने घर बुलाया और कहा, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। आओ, तुम मेरे घर पर रहो। माया ने कहा, नहीं, मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ। दीपा ने कहा, पर तुम्हें आराम करने की जरूरत है। माया ने कहा, मैं अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ। दीपा ने उसकी मेहनत की सराहना की और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। धीरे धीरे दीपा और माया की दोस्ती गहरी होती गई। दीपा ने माया को कई सारे किताबें दी और उसकी पढ़ाई में मदद की। माया ने दीपा के साथ समय बिताने में खुशी महसूस की। कठिन समय। लेकिन एक दिन माया को अपनी माँ की तबीयत के बारे में बुरी खबर मिली। सुशीला को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। माया का दिल टूट गया। वह तुरंत गांव वापस लौटी। उसने अपनी माँ को अस्पताल में देखा और कहा, माँ, मैं यहाँ हूँ। आप ठीक हो जाएंगी। सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चिंता मत करो, तुम डॉक्टर बनोगी। माया ने आंसू पोंछते हुए कहा,
मैं आपको खोना नहीं चाहती। सुशीला ने कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। माया ने अपने पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की देखभाल भी की। उसने अस्पताल में रहने वाले मरीजों की मदद की और सीखा कि असली डॉक्टर होना क्या होता है। समय बीतता है। कुछ महीनों बाद सुशीला की तबीयत ठीक हो गई। माया ने फिर से कॉलेज लौटने का निर्णय लिया। उसने अपने सपनों को फिर से जीने का प्रयास किया। दीपा ने उसका साथ दिया और उसे प्रेरित किया। माया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अंततः उसे एक प्रतिष्ठित अस्पताल में नौकरी मिली। उसकी माँ ने उसकी सफलता पर गर्व महसूस किया। सपनों की सच्चाई। एक दिन जब माया ने अपनी पहली सैलरी ली, उसने अपनी माँ के लिए एक सुंदर सा उपहार खरीदा। माँ, ये आपके लिए है। सुशीला की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है बेटा, तुम मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि हो। माया ने कहा, यह सब आपके समर्थन का परिणाम है, आप मेरी प्रेरणा हैं। कुछ महीनों बाद माया ने गांव में एक क्लिनिक खोला। उसने गांव के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया। उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और गांव के लोग उसे प्यार से डॉक्टर माया कहने लगे। अंतिम सोच। एक दिन माया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने जो कुछ भी किया वह आपके लिए था। सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया है कि सपने सच हो सकते हैं। माया ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं हमेशा आपके सपनों को साकार करूंगी। इस तरह माया ने अपने सपनों को पूरा किया और अपने माँ के सपनों को भी जिया। उसने ये साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और प्रेम से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। समाप्त।